अभी तक लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। इसके पहले 3 बार परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। पहली बार परीक्षा पोस्टपोन हुई थी जब आरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था। उसके बाद नई परीक्षा की तिथि मिलती है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में परीक्षा पोस्टपोन होकर फिर दिसंबर माह में। अब दिसंबर माह में परीक्षा पोस्टपोन की नोटिस आप लोगों को दीपावली के बाद देखने को मिलेगी। ये आपको जानकारी कल दे दी गई थी। अब एआरओ की परीक्षा पे एक नया संकट आ पड़ा है कि क्या परीक्षा दिसंबर माह में होगी या नहीं होगी। फिर आज की अपडेट क्या निकल के आ रही परीक्षाओं को लेके संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। लोक सेवा आयोग की जानकारी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। जब छात्र लोक सेवा आयोग धरना प्रदर्शन करने गए हुए थे तो आयोग के सचिव जी का कहना था कि 30 अक्टूबर तक अगर लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में तो लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को कराएगा, यानी कि 2 दिन में और 2 शिफ्ट में। उसके बाद कल तक की जो अपडेट निकल के आई थी कि परीक्षा पीसीएस की पोस्टपोन कर दी गई है, तो यह परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई, उसमें कोई भी शक वाली बात है नहीं। देखिए, पीसीएस की परीक्षा आपकी दिसंबर माह में नहीं होगी और पीसीएस की परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में होगी, ये भी आप लोगों को क्लियर कर दें। अब परीक्षा कब होगी, मार्च के लास्ट में होगी या अप्रैल में होगी, ये अभी किसी को क्लियर नहीं है कि परीक्षा कब होगी। इसकी नोटिस आप लोगों को दीपावली के बाद देखने को मिलेगी कि अपरिहार्य कारणों बस पीसीएस की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन स्कोर का कोई मतलब नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, वो एसएससी के हो या बैंक के हो या रेलवे के हो। आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे और पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि अगर लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू कर देता है तो उससे क्या छात्रों का विरोध हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में जिस तरह से स्केलिंग की जाती है, आप लोग जो अभी इसके पहले 1-2 बार दिए होंगे मुख्य परीक्षा, तो उनको बड़े अच्छी तरीके से पता होगा कि 110 नंबर वाला 61 नंबर पे आ जाता है। और अगर लोक सेवा आयोग के प्री परीक्षा में 2 दिन में 2 शिफ्ट में होती परीक्षा तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होता। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मतलब ये होता है कि परीक्षा का जो पेपर का लेवल है, यानी इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ पेपर, अगर पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में कराई जाती तो सिंपल सी बात है कि पहले दिन का पेपर अगर इजी टू मॉडरेट आता और दूसरे दिन का पेपर मॉडरेट टू टफ आता, तो इजी टू मॉडरेट पेपर जब आता तो यहाँ आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 7 से 8 नंबर या 10 नंबर तक घट सकते थे। और यहाँ अगर मॉडरेट टू टफ पेपर आया तो आपके 4 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8% जो नंबर जो है वो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ भी सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को श्योर नहीं समझ सकते कि आपका पेपर टफ आया था या इजी आया था या मॉडरेट आया था। लोक सेवा आयोग किस तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा, यहाँ भेदभाव भी हो सकते हैं। जब छात्र लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन करने गए थे तो सचिव जी बाहर आए थे, छात्रों से मिले थे, बात भी हुई थी, आप लोग देखे भी होंगे। इस चैनल के माध्यम से भी लाइव चलाया गया था, पूरा धरना प्रदर्शन को कवर किया गया था। तो सचिव जी का साफ साफ शब्दों में जवाब था कि 30 अक्टूबर तक अगर हमें पर्याप्त मात्रा में सेंटर मिल जाता है तो हम परीक्षा करा लेंगे। तो आज की अपडेट यही है कि लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर नहीं मिला है। और अगर लोक सेवा आयोग को पीसीएस की परीक्षा कराने के लिए एग्जाम सेंटर नहीं मिला तो कैसे कहा जा सकता है कि आरओ की परीक्षा लोक सेवा आयोग करा सकता है 22 और 23 दिसंबर में। और छात्रों का विरोध भी शुरू हो चुका है कि पीसीएस की परीक्षा 5,70,000 आवेदन एक दिन में लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है और आरओ की परीक्षा क्या इसके पहले 11 लाख या 8 लाख 6 लाख आवेदन नहीं हुए हैं। तो परीक्षा एक दिन में और एक सीट में होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा आगे चल के विवादित हो सकती है। इसमें विवाद हो जाएगा कि परीक्षा में लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करेगा। वहीं एक नई अपडेट यह भी है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल संभवतः 20 नवंबर तक समाप्त हो जाए। उसके बाद लोक सेवा आयोग को नए अध्यक्ष, फिर आगे क्या कुछ बदलाव होगा। वही न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ की परीक्षा। अभ्यर्थियों को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार है, जो कि आप लोगों को बता दिया गया कि देखिए पीसीएस परीक्षा की जो नोटिस है पोस्टपोन की हुआ है, दीपावली के बाद देखने को मिल जाएगी। वही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय पर होगी या नहीं इस पर असमंजस है। अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद ही होने की उम्मीद है। यह परीक्षा भी दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित है। केंद्र निर्धारण से लेकर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए आयोग के पास 1.5 माह से भी कम समय बचा है। अगर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते बाद ही कैलेंडर में प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा कराने को भी उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा टलने के आसार हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। खैर, जो परीक्षा
एग्जाम सेंटर पे काम चल रहा था और 30 अक्टूबर तक बताया गया था आयोग के सचिव जी द्वारा, तो वह यह जानकारी है अभी तक, यानी 30 अक्टूबर के दिन तक यह जानकारी है कि आयोग को एग्जाम सेंटर नहीं मिला है परीक्षा कराने के लिए। उसके बाद जानकारी दी गई परीक्षा अगर 2 दिन में कराई जाती है तो आयोग को अलग-अलग पेपर तैयार करने होंगे, साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अगर शासन के मानक के केंद्र अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति 1 दिन में कराई जा सकेगी। वहीं अभ्यर्थियों 1 दिन की परीक्षा के लिए अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों आयोग में 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन का चक्का जाम करने वाले अभ्यर्थियों ने तो यह भी कहा कि आयोग चाहे कुछ भी वक्त और ले सकता है, परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने के बाद 1 दिन में ही परीक्षा कराई जाए। इसलिए छात्रों की मांग ये है कि परीक्षा को 1 दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। खैर, पीसीएस की परीक्षा आपको बता दी गई, पोस्टपोन कर दी गई है और आरओ की परीक्षा में 50-50% का चांस है कि परीक्षा आपकी दिसंबर माह में देखने को मिले। अन्यथा यह भी परीक्षा अब आप लोगों को महाकुंभ के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी माह में परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है मार्च अप्रैल मई तक जा सकती है। लेकिन अभी आप लोग जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाती है तब तक आप लोग आरओ परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आरओ की परीक्षा को लेके अभी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि पीसीएस की परीक्षा आप लोगों को बता दी गई है कि पोस्टपोन कर दी गई है। बस नोटिस का इंतजार आप लोग थोड़ा कर लीजिए, दीपावली के बाद आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है संभवतः 20 नवंबर तक। उसके बाद लोक सेवा आयोग को नए अध्यक्ष का आना, तो एक लंबा समय लग सकता है। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियां। बाकी अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं तो 4 नवंबर तक अंतिम तिथि है, आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा की भी तिथि पहले से निर्धारित कर दी गई है कि दिसंबर माह में 1 दिन में 1 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है, यानी 2100 से ज्यादा पदों की संख्या हो चुकी है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं बिहार में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा आपको बता दी गई पोस्टपोन हो चुकी है। आरआर की परीक्षा को लेकर अभी 100% श्योरिटी नहीं है, परीक्षा क्या होगी या नहीं होगी। खैर, परीक्षा अगर प्रभावित होती है, एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाएगा आरओ का भी, तो परीक्षा महाकुंभ के बाद देखने को मिलेगी। इसलिए एक बार आप लोग अगर चाहते हैं, आपकी तैयारी है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है आपको चैनल के माध्यम से सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।